क्योंकि उन्होंने कीमत दी। छोटा सा बच्चा पीठ पर बांधा और सैकड़ों फुट ऊंचे किले की दीवार से घोड़े समेत कूद गई। महिला को महिला के लिए आवाज उठानी, साथ ही हाथ बढ़ाना रही। क्या मणिपुर की सारी महिलाएं वहां भी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता होंगे? भाजपा के भी होंगे। भाजपा वाली महिलाएं वहां भी मौन होंगी, जैसे बंगाल में टीएमसी वाली महिलाएं मौन है। और जो कायर हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, उनके साथ में खड़ा नहीं हो सकता। माफ करिए, कायर है तो किसने आपसे कहा आप राजनीति करिए? दूसरा काम करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। मणिपुर में हिंसा चल रही है दोस्तों, बहुत दिनों से, करीबन 3-4 महीनों से चल रही है। उसी दौरान महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ, उनको नंगा घुमाया गया, उनकी परेड कराई गई। तो ये बात तो पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में फैल गई है। इसी पर ये डिबेट चल रही है। और इस डिबेट में एक महिला है जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने कहा, मणिपुर के बारे में कहा, वेस्ट बंगाल के बारे में नहीं कहा, राजस्थान के बारे में नहीं कहा। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कहा कि आप एक महिला हो, आपके लिए सभी महिलाएं एक समान होनी चाहिए। आप मणिपुर के बारे में कह रही हो, लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, वो आपको नहीं दिखता। तो उस महिला का ये उत्तर था, अगर हम सच कहते तो जो हमारी इच्छाएं हैं, हम ऊपर के पद पे जाना चाहते हैं, वो हम जा नहीं पाएंगे। पार्टी हमें आज के आज ही बाहर का रास्ता दिखा देगी और आप भी हमें बुलाओगे नहीं, क्योंकि आज हम एक प्रवक्ता है, किसी पार्टी के प्रवक्ता है, तब जाके आप हमें बुला रहे हो। जब हम उस बात पर, पोस्ट पर ही नहीं रहेंगे, तब आप हमें क्यों बुलाओगे? तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उनको जवाब दिया, और उसी जवाब में ये पूरा लास्ट का जो डिबेट का, जो अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट का जो लास्ट का हिस्सा होता है, वो यही हिस्सा है। और ये बहुत जोरदार हिस्सा है दोस्तों, मुझे बहुत ही टच कर गया। आप भी देखोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और मोटिवेट हो जाओगे आप भी। खासकर इन महिलाओं के लिए ये डिबेट बहुत अच्छी है। और दोस्तों, इसमें जानकारी भरपूर है। कुछ इतिहास की बातें, 2-3 इतिहास की बातें हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी की वीडियो होती है ऐसी, जिसमें इतिहास की बातें होती, जानकारी से लबालब भरी हुई होती है। तो ये डिबेट बहुत ही अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द डिबेट वीडियो। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। दुनिया क्या करती है मैं इस पंचायत में नहीं पढ़ता कभी। मैं क्या करता हूं, मैं उतने की गारंटी लेता हूं, ताल ठोक कर लेता हूं, बिल्कुल मेज ठोक कर। मैंने बिना किंतु परंतु के ब्रजभूषण को कटघरे में खड़ा किया, और सुमैया जानती हैं, जब अखिलेश जी की सरकार थी, बिना किंतु परंतु के गायत्री को खड़ा किया था। क्या सुमैया के परिवार से मेरा 10 साल का रिश्ता है। मेरी सेहत पे फर्क नहीं, ये जान लीजिए टीना जी। मैंने वाजपेयी की भाजपा भी देखी, आज की भी देखी। मैंने मुलायम सिंह का दौर भी देखा, अखिलेश जी का भी देख रहा हूं। मैंने राजीव गांधी का दौर भी देखा और राहुल गांधी का भी देख रहा हूं। मैं इस सपने में नहीं रहता। और जो कायर है, स्त्री हो या पुरुष हो, उनके साथ में खड़ा नहीं हो सकता। माफ करिए, कायर है तो किसने आपसे कहा आप राजनीति करिए? दूसरा काम करिए। अमिताभ अग्निहोत्री को डर लगे तो उनको पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। मुझसे कम से कम, आज कह रहा हूं, कम से कम 3 सरकारों ने कहा आप सुरक्षा ले लीजिए। मैंने कहा मुझे खतरा ही नहीं, जिस दिन खतरा होगा उस दिन पत्रकारिता छोड़ दूंगा, ढाबा खोल लूंगा, पुलिस लेके चलूंगा। ये जान लीजिए टीना। और जिन जिन महिलाओं को भय लगता है, मैं उनको सलाह दूंगा, भगवत भक्ति में समय बिताइए। मोहल्ले में जो मंदिर हो उसमें जाना शुरू करिए, भजन मंडल कराइए, देवी जागरण करिए। इस समय मत पढ़िए आप। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू मत करिए। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते तो दूसरे से क्या उम्मीद करते हैं? कीमत चुकाने के लिए तो तैयार रहना होगा। आजादी की लड़ाई जो लोग लड़ रहे थे, उनको पता था कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो जाएगा? नहीं पता था। 100 साल भी लग सकते थे। और 1857 में पहली बार आजादी की लड़ाई हुई थी, 90 साल बाद आजादी मिली। 90 साल में कितने लोग आए और मर गए? वही आप लोगों की तरह सोचते, हम लोगों की तरह सोचते कि हम कौन चक्कर में पड़े तो क्या होता? 500 साल तक अंग्रेज यहां राज करता, 500 साल तक। मैंने तो हमेशा एक ही बात कही, कायरों को चुपचाप चद्दर ओढ़ के सो जाना चाहिए, डरपोकों के लिए जीवन नहीं। फिर आप नेता क्यों बनते हैं जब डरपोक हैं? चुप रहिए।
लौकी की सब्जी 2 रोटी सूखी खाइए और चुपचाप सो जाइए। क्यों ज्यादा नेतागिरी में भी पड़ रहे हैं भाई? मुझसे नेता लोग कहते हैं कि अमिताभ जी ईडी का डर है, पुलिस का डर है, सीबीआई। तो मैं कहता हूं नेतागिरी छोड़ दो अगर इतना डर रहे हो। डरपोकों कायरों को छोड़ देना चाहिए, महिला हो चाहे पुरुष हो। मैं तो बड़ा ब्लंट आदमी हूं भाई। जिस महिला को डर लगता है अब वो ये भी चाहती है कि ना भाई साहब मुझे फला पार्टी में टिकट भी दिलवा दो और मोर्चे के अध्यक्ष भी बनवा दो, और लेकिन मैं डरूंगी भी नहीं। भाई साहब छोड़ दीजिए ना, रास्ता खाली करिए। मुझसे कोई आकर कहे कि अमिताभ जी आप बंगाल में महिला अपमान पर चुप हो जाइए, मणिपुर पर चिल्लाइए, या मणिपुर पर चुप हो जाइए, बंगाल चुप, मैं नहीं मानूंगा। मैं इस्तीफा तो दे सकता हूं, लेकिन यह स्वीकार नहीं कर सकता। यह साहस है आप में? अगर नहीं है तो शांत रहिए, वही ज्यादा बेहतर सबके लिए। और यह भारत का चलन नहीं है जिसको दुनिया के इतिहास ने अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा, दुनिया के इतिहास में पहला आतताई है जिसने जहां जहां जीत हासिल की वहां वहां महिलाओं के साथ यौनिक दुर्व्यवहार किया, विभत्स दुर्व्यवहार किया, पंजाब तक भारत के। उसको ग्रेट कहते। उसके बाद भारत ने देखा अरब आए, तुर्की आए, अफगानी आए, कहां के आए लुटेरे, उन्होंने भी यही काम किया भारत की स्त्री के साथ। इसीलिए तो जौहर हुआ भारत में। भारत में दुर्गावती के सम्मान के लिए मरने वाले 1 लाख लोग कौन थे? वो पुरुष थे। भारत का ये मन नहीं रहा कभी, न भारत का चलन रहा। ये आतताइयों की सोच रही, आतताइयों का व्यवहार रहा। गोवा में जाके इतिहास पढ़िए, अंग्रेजों ने क्या किया था, महिलाओं के साथ क्या किया था। मैं यहां बोलना नहीं चाहता, मणिपुर से भी ज्यादा विभत्स बोलना नहीं चाहता। अंग्रेज जब शासन में थे उनके गुणगान करेंगे। भारत में तो सच बात है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, लेकिन ये कुएं का पानी खराब हुआ जब अरब आए, तुर्की आए, ये सब लोग आए। इन्होंने केवल यही किया, स्त्री और जानवर को एक तराजू पर तोल दिया। यहां से समस्या पैदा होती है। ये भारत की संस्कृति नहीं तो दुनिया में कोई देश बता दीजिए जहां जौहर जैसी कोई बात हुई हो। ये भारत में हुई। और सबसे बड़ी खराब बात यह कि हम छोटे छोटे राजनीतिक लाभों के लिए अपने को मौन कर लेते हैं, या चुप कर लेते हैं, या अर्ध सत्य बोलने लगते हैं, या अनुकूल सत्य बोलने लगते हैं। मित्र, सत्य सिर्फ सत्य होता है, वो अनुकूल सत्य नहीं होता, अर्ध सत्य नहीं होता। सत्य सिर्फ सत्य होता है। झूठ के कई शेड होते हैं, सत्य का एक ही शेड होता है, ये जान लीजिए। और हम अपने लिए नहीं कह पाएंगे तो हम देश को भी क्या देंगे। मान लीजिए कोई महिला नेता है, बहुत अच्छी नेता है, वो महिला के अत्याचार पर नहीं बोल पाई तो वो देश को क्या देगी। मैंने उदाहरण गिना दिए। इंदिरा जी जैसी बड़े कद की नेता इस देश में 16 साल प्रधानमंत्री नहीं। सारी महिलाएं समर्थ हो गई क्या? नहीं ना। मायावती जी उत्तर प्रदेश में 4 बार चीफ मिनिस्टर है, उत्तर प्रदेश में हर महिला समर्थ हो गई? नहीं ना। शीला जी 15 साल रही टीना जी के प्रदेश में, तो पूरी दिल्ली में सब उस्मानपुर में और नजफगढ़ में और भजनपुरा की महिलाएं समर्थ हो गई? नहीं ना। ये टोकनिज्म से कुछ नहीं होगा, ये टोकनिज्म है। महिला को महिला के लिए आवाज उठानी होगी, साथ ही हाथ बढ़ाना रहे। क्या मणिपुर की सारी महिलाएं, वहां भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होंगे, भाजपा के भी होंगे, भाजपा वाली महिलाएं वहां भी मौन होंगी, जैसे बंगाल में टीएमसी वाली महिलाएं मौन है। पाप यही होता है, पाप यही पलता है। इस पाप से मुक्ति चाहिए देश को। सत्य को सत्य कहने का साहस तो रखिए। जिस पार्टी में है उस पार्टी में बता दीजिए कि भाई हम अपनी कोख के साथ असम्मान स्वीकार नहीं करेंगे, हम स्त्री की अस्मिता के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी पार्टी का हो चाहे पराई पार्टी का हो। ये बता के एंट्री लीजिए ना। और अगर नहीं कर पा रहे तो राजनीति छोड़ दीजिए, फिर उसके लिए जगह खाली करिए जो ऐसा साहस रखे। इतिहास में एक छोटी सी बात बताता हूं। सुमैया शायद उस कार्यक्रम में रही होंगी। लखनऊ में एक कार्यक्रम था, टीना आप सुनिए। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो उनका भाषण हुआ और उनके बाद शायद मेरा हुआ या मेरे बाद उनका हुआ, ऐसा था कार्यक्रम में। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अखिलेश जी भारत के 5 बड़े सम्राट और बादशाह बताइए। तो बताई देंगे सब लोग, अकबर और चंद्रगुप्त और ऐसे करके 5 तो बताइए।
मैंने कहा छठा बताने के लिए फोन खोलना पड़ेगा, गूगल देखना पड़ेगा। है कई लाख बादशाह जमींदार हो गए इस मुल्क में, किसी का इतिहास ना है, नाम नहीं है ना। किस बात का गुमान है हमको? बोले हम फला पार्टी के फला प्रकोष्ठ में हैं। अरे इतिहास के कूड़ेदान में बादशाह पड़े हैं, आप प्रकोष्ठ लिए चल रहे हो? बोले जी हम मंडावली प्रकोष्ठ में हैं। व्हाट द हेल, बादशाह चले गए। रंगीले शाह रंगीले भी बादशाह थे हिंदुस्तान के, किसी को नाम याद है? नहीं, अकबर का याद है। रंगीले शाह रंगीले का नहीं याद है? उसी को याद होगा जो इतिहास पढ़ाता होगा स्कूल में बच्चों को। क्या? और एक ऐसे भी बादशाह थे जिनको उनके यहां की नाचने वाली मारती थी दरबार में शराब पिला के, और मारती थी, मणिपुर वाला दृश्य उल्टा हो जाता था। ये बता रहा हूं प्रामाणिक बात। इसी लाल किले में जिले इलाही भारत के बादशाह नंगे करके मारे जाते थे। ये नहीं कि कपड़ा पहना के मार लें, महिलाएं नंगा करके मारती थी। ऐसे ऐसे लोग बादशाह हो गए। बादशाह होना बड़ी चीज है क्या? 5 बादशाह से ऊपर नाम नहीं बता पाएंगे, 5 सम्राटों से आगे जाके। इसलिए इस भ्रम में मत रहिए। उन 5 में जगह बनी तो सम्राट हुए, अन्यथा तो चौकीदार हो, फिर क्या सम्राट हुए? बताइए। हर मोहल्ले में एक जमींदार था, कौन किसको याद करता है? नहीं ना। कांग्रेस के इतने अध्यक्ष हो गए, किसी को नाम याद है? टीना को भाजपा जनसंघ से अब तक के सारे अध्यक्ष नहीं याद होंगे? नहीं याद होंगे क्या? चंद्रमौली शर्मा कौन थे? नहीं याद होगा जनसंघ में, ठीक है ना। इसलिए यूएन ढेबर कौन थे? प्रियंका को नहीं याद होगा। आए और चले गए, उनके पास भी सील मोहर थी अध्यक्ष की। इतिहास के फुटनोट पर भी जगह नहीं मिली। इतिहास के मुख्य पृष्ठ पर रहना है तो कीमत चुकानी होगी। सत्य के साथ चलना है तो कीमत चुकानी होगी। सत्य के साथ पर्देदारी में, लुका छिपी में नहीं चला जा सकता, जान लीजिए। सत्य के साथ चलना चाहते हैं तो कबीर ने कहा, वहीं से बात समाप्त करूंगा, कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ धरी, सो पैठे घर माही। अपना सिर काटिए, हाथ पर रखिए, तो चलिए फिर राजनीति करिए, कुछ भी करिए। जो भी करेंगे भास्वरित होगा, जाज्वल्यमान होगा, उसकी आभा सदियों तक रहेगी देश में। लक्ष्मीबाई आज नहीं हुई और बहुत लंबे समय शासन भी नहीं किया। ऐसा भी नहीं कि देश में कोई बहुत बड़ा उन्होंने निर्माण कार्य कराया, नहीं। कोई किला बनवाया नहीं, कोई मंदिर बनवाया नहीं, कोई ताजमहल बनवाया नहीं। बहुत कम उम्र में तो मरी गई, लेकिन वो जीवित हैं। कैसे जीवित है? प्रियंका गांधी आज गई है झांसी, तो वहां किले पर जाके श्रद्धांजलि फूल चढ़ाए हैं, क्योंकि उन्होंने कीमत दी। छोटा सा बच्चा पीठ पर बांधा और सैकड़ों फुट ऊंचे किले की दीवार से घोड़े समेत कूद गई। छोटी बात है क्या? ऐसा कर सकते हैं तो इतिहास में दर्ज होंगे, वरना तो फुटनोट में लोग आते हैं जाते हैं। 150 करोड़ जनसंख्या हो ही गई भारत की, आगे भी बढ़ती रहेगी। धन्यवाद। तो कौन सा तीर मारा? ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर? और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप अमिताभ अग्निहोत्री जी के फैन हो, आपको उनका वीडियो देखना पसंद है, तो कमेंट भी यस करिए। मैं वैसे बहुत ही एक प्लेलिस्ट मेरी बन गई, बहुत सारे उनकी वीडियो मैंने अपने प्लेलिस्ट में जमा करके रखी है, जो सिर्फ अमिताभ अग्निहोत्री जी की प्लेलिस्ट है। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। एक से एक वीडियो बनी पड़ी है। तो आपको अगर ऐसा ही कंटेंट पसंद है तो मैं ऐसा ही कंटेंट बनाता हूँ जो आपको पसंद आए। तो चैनल सब्सक्राइब करते जाना, लाइक कमेंट शेयर सब करते जाना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।